हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पिछले शिफ्टों में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि उनके शिफ्ट में पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैंने बाकी के शिफ्टों के करा देते हैं और यहाँ पर कुछ शिफ्ट के यहाँ पर रह गए थे जो कि आपको यहाँ पर करा देते हैं। ठीक है, अब ये मुझे पता नहीं किस शिफ्ट के क्वेश्चन है, लेकिन आपके टीसीएस द्वारा आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए अभी हाल ही एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1600 रुपए की धनराशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100। बस यहाँ पे पुट करना है वैल्यू को। चलिए यहाँ पर ब्याज पूछा है यानी ऐसा ही पूछा है आपसे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 1600, मूलधन रेट परसेंट कितना दे रखा है 7.25, टाइम कितना गया 10 वर्षों के लिए। चलिए यहाँ से काटते हैं, तो यहाँ से दो बिंदी कट जाएंगी, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 2 दशमलव है तो 2 अंक नीचे आ जाएंगे। यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, गुणा करोगे तो यहाँ पर तो ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 का गुणा करोगे 725 में कितना हो जाएगा, 16 × 85 0 6 11 और नीचे आपका 10 था पहले से, काट दोगे तो कितना हो जाएगा 1160 आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज होगा। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपए और 3 वर्षों के लिए 1452 रुपए है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूलधन पूछा है, मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1320 हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1452 हो जाता है। जब भी लगातार हों वर्ष में, तो यहाँ पर कह रहे हैं 2 वर्ष में और 3 वर्ष में लगातार हों वर्ष में, तो आप इनका अंतर देखिए। अमाउंट का अंतर कितना है 132। ठीक है, जो पहला अमाउंट दे रखा होता है यहाँ पर जैसा कि 1320 दे रखा है, इसको रखेंगे नीचे, जिससे हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, रेट परसेंट निकाल पाएंगे। तो चलिए काट लेते हैं इसको। तो रेट परसेंट कितना निकलेगा, हमारा दर निकलेगा रेट परसेंट 10%। तो अब हमें रेट परसेंट पता है तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी प्रिंसिपल हो जाएगा 1 + r/टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अब ये अमाउंट क्या रखेंगे यहाँ पर, तो जो पहले यहाँ पर 1320 अमाउंट दे रखा है इसको रखेंगे यहाँ पर, तो 1320 रखेंगे। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब रेट परसेंट कितना है 10%, तो यहाँ पर रखेंगे 1 + के 10 रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब टाइम क्या होगा, टाइम जो यहाँ पर अंतर होता है वर्षों का, जैसे कि 2 और 3 का अंतर कितना 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे और यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1320 इक्वल टू पी, ये हो जाएगा आपका 11/10। ठीक है, हम 11 से काटेंगे, ये पूरा बार जाएगा 12 बार चला जाएगा और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा कितना 1200 रुपए। ठीक है, तो यही पूछा था आपसे मूलधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों एक्स और वाई मिलकर एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेले सामान्य कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स अकेले उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस वाई कितने 12 दिनों में पूरा कर रहा है और वाई अकेले उसी कार को 30 दिनों में पूरा करता है और एक्स पूछ रहा है एक्स कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले जो 30 दे रखा है यहाँ पर इनको मन ही मन में काट लेना है या फिर एलसीएम ले लेना है 30 का और 12 का। तो पहले आप लोग काट लीजिए सीधा सीधा, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6×5 = 30 और 6 दूनी 12। देखिए जब भी इनकी इफिशियंसी रखी होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर चलेगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा और 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका, हमेशा ये क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की इफिशियंसी मिलकर यहाँ पर टोटल इफिशियंसी बनी होगी। तो यहाँ पर एक्स का कितना रखें तो 5 हो जाए, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तभी तो 5 होगा, ऐड होगा। अब यहाँ पर देखिए बी की इफिशियंसी कितनी है 2 है और बी कर रहा है 30 दिन में काम कर रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम ए का निकालना है हमें, ए कितने दिनों में कार्य करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 का भाग दे देंगे हम 60 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा ना 20 बार, तो 20 दिनों में काम करेगा एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20 दिनों में काम करेगा एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 30 टोपियों को बेचने पर एक दुकानदार 3 टोपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 30 टोपियों को मान लेते हैं टी, टोपियों को बेचने पर 3 टोपियों के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2। तो हम इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2 हो जाएगा, तो 1/10। बस कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देखना है, इनका अंतर देख लीजिए और नीचे पुट कर दीजिए आप इस प्रकार से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा लाभ। तो कितना आ जाएगा 1199/9%, ये होगा आपका लाभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बाई का 22% 289 है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है बाई का 22% कितना है, 289 है, यही तो कह रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 22 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28900, और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √2890, यही तो होगा आपका। तो ये होता है आपका 17, यानी 170 का होल स्क्वायर होता है, तो आपका 170 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि पर 18 महीनों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो राशि ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है 1365 है, और आपको 18 महीने का दे रखा है, तो हमें साल का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेट परसेंट कितना है 14 है, और हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला में है। चलिए काट देते हैं, किस किस से जाएगा, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, चिट्टी 18। ठीक है, फिर काटेंगे हम 2 7 14। अब यहाँ से हम 3 से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा, तो चौको 12, 3 5 15 और 3 5 15। अब हम 7 से काट देते हैं, यहाँ पर 7 से काटेंगे 7 42 और 5 7 35। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 6500 प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 6500। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वर्ग पृष्ठ क्या होता है 4πr² होता है। तो ये दे रखा है आपको कितना 2464 दे रखा है, तो हम 4 से काट देते हैं पहले, चौको 24, 6 कम 6 चौको 24। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 पन्ना 55, 11 66, 2 से फिर से काट देंगे तो ये 28 आ जाएगा, और 7 का हम यहाँ गुणा कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 196। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगा आपका 14, क्योंकि ये किसका होता है 14 का होल स्क्वायर। यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो यहाँ भी कर दें तो इसे कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आपसे व्यास पूछा है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास अपॉन 2 होता है, तो त्रिज्या कितनी है 14 है, 14 है, और यहाँ पर व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो व्यास निकल के आ जाएगा आपका कितना, व्यास बराबर निकल के आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, सॉरी 28 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 माइनस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो √3 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। बस आपको गुणा करना है तीनों संख्याओं का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 कम 5 10, यहाँ से काटोगे 4 बे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 पंचों को 20। अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 को 36 और 9 दूनी 18, 18 और 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन को 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीड जो दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हम इसको चेंज करेंगे पहले मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें 5/18 से गुणा करना होता है। तो चलिए काट देते हैं, 6 कम 6 छित्ती 18, तो ये हो जाएगा 50/3 आपका मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है D=ST, डी यहाँ पर स्पीड है, यानी डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड है, टी यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या होगी, देखिए आपकी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है जब आपको प्लेटफॉर्म पार करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी 220
प्लस 280, तो ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी दे रखी है, 50/3, तो ये 50 यहाँ पर हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टी, टाइम आपको निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जोड़ दोगे आप लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो ये हो जाएगा 500/50 मल्टीप्लाई 3, काट दोगे तो 10 आ जाएगा पूरा। तो 30 सेकंड में ट्रेन पार कर लेगी 220 मीटर प्लेटफॉर्म को, 30 सेकंड में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं पी क्यू और आर के बीच 9,000 रुपये 5:6:7 के अनुपात में विभाजित किए गए, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सिंपल है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर का आपको अनुपात दे रखा है 5:6:7, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है ये 11 18 प्रेजेंट करेगा कितने को, 9,000 को, क्योंकि आपका इन तीनों का योग कितना है 9,000 है। काट देंगे यहाँ पर, कितने से कटेगा 5 बार कट जाएगा, तो ये 500, एक इक्वल टू कितना आ गया आपका 500। ठीक है, फिर आर का हिस्सा पूछा है, ठीक है, तो आर कितना है 7, तो 7 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 500 तक 3500 आपका हिस्सा होगा आर का, तो 3500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं 300 और 700 के बीच में कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 5, 6 और 8 का आपको एलसीएम लेना पहले, तो लेंगे 2 से, तो 5 तो जाएगा नहीं, तो 6 होगा, तो चौको 8 हो जाएगा। अब हम डाइट कर लेते हैं ऐसे ही, 5 × 15, 15 × 30 और 30 120, आपका एलसीएम कितना आ गया 120। 120 का हम भाग देंगे 300 में, क्यों देंगे, क्योंकि हमें 300 से 70 के बीच में ज्ञात करना है कितनी संख्या है जो विभाज्य हो जाएंगी 5, 6, 8 से। तो 120 का हम भाग देंगे 300 में, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24। हमें यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमें भागफल से मतलब होता है, तो भागफल कितने 2 बार गया। ऐसे ही अब हम किस में देंगे, यहाँ पर क्या है 700 के बीच में 120 का भाग देंगे कितने 699। 699 क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर 700 के बीच पूछा है, 700 तक नहीं पूछा है, उसने पूछा 700 के बीच, तो यहाँ पर हम कितने बार जाएगा भाग, चलिए दे लेते हैं। तो 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा पूरा पूरा, 12 पंचे 60, यहाँ पर 99 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, मैंने पहले बताया आपको। यहाँ पर भागफल कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है, इनका अंतर देख लीजिए, दोनों का कितना है 2 और 5 का, भागफलों का अंतर देखना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 5 आया है, तो कितना अंतर है 3, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं होंगी जो 5, 6, 8 से विभाज्य होंगी 300 से 700 के बीच में। ठीक है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए व्यंजक दे रखा था, आपको गुणनखंड करना था। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर है 2x - 5x - 24। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 24 हो जाएगा। 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आ जाए, तो कितना होता है 8 × 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस के 8x प्लस के 3x माइनस के 12। हमें घटाने में कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, और 8 × 24 गुणा करने पे कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 3 ले लेते हैं कॉमन, तो x - 4 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3, ये आपका ऑप्शन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 66 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि 2 यहाँ पर लिखा है 899, ये यदि 29 से पूरी डिविजिबल है, विभाज्य है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कर पाएंगे कि 29 का भाग दे देंगे हम डायरेक्ट किसमें 63 में, 63 में डायरेक्ट हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 29 से देंगे 3 बार जाएगा, देखते हैं 3 बार करके देखते हैं। 29 दिया 27 2 8, हाँ 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार गया। फिर यहाँ पर तो 8 7, तो यहाँ पर 2 और 9, तो 1 बार, हाँ पूरा डिविजिबल है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे अब 63 में भाग दे देते हैं 29 का, यदि ये संख्या डिविजिबल होती है 29 से, तो हो गई यहाँ पर। चलिए दे लेते हैं, 2 बार जाएगा ये पूरा, तो 9 दूनी 18 और 5 58, 2 बार जगह है। अब यहाँ पर शेषफल कितना होगा, तो घटा देंगे 13 में से 8 गया कितने 5, तो 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है शेषफल क्या होगा, तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।